नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे BIS के बारे में। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। BIS को केंद्रीय बैंकों का बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। यह विश्व का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय बासेल, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में बासेल एक जगह है, वहाँ पे इसकी मुख्यालय है। इसका सदस्य देश 63 है, जो कि केंद्रीय इसका जो सदस्य है देश है 63 है। केंद्रीय बैंक जैसे हर केंद्र का बैंक, जैसे अपने देश के RBI बैंक है, उस तरह से। जैसे भारत का RBI, अमेरिका का USFED। जैसे हम लोगों के यहाँ RBI है, वहीं USA में FED है। यह किसी आम व्यक्ति या सरकार को सेवा नहीं देती। ये जो बैंक है BIS, ये किसी आम आदमी को नहीं देती अपनी सेवा, ये देश के बैंकों को देती है। भारत की स्थिति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI इसका पूर्ण सदस्य है और इसकी नीति निर्माण बैठकों में भाग लेता है। वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, विश्व वित्तीय संकटों को रोकने और मौद्रिक नीतियों में सामंजस्य बैठाने का काम करता है। केंद्रीय बैंकों के लिए बैंकिंग सेवा, केंद्र के बैंकों के लिए ये बैंकिंग सेवा देती है अपनी, जो इस प्रकार है। केंद्रीय बैंकों को स्वर्ण या विदेशी मुद्रा प्रबंधन और आपातकालीन तरलता प्रदान करता है। तरलता यानी लिक्विडिटी, शोध एवं डेटा, बैंकिंग और वैश्विक अर्थशास्त्र पर प्रामाणिक आंकड़े व रिपोर्ट प्रकाशित करता है। फिनटेक व इनोवेशन, डिजिटल करेंसी CBDC और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जैसे UPI के वैश्विक विस्तार के लिए BIS इनोवेशन हब संचालित करता है। पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे UPI भी काम करती है। बासेल समिति और बासेल मानक, इसके कुछ मानक है जो इस प्रकार है। BIS के तहत बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन काम करती है, जो दुनिया भर के बैंकों के लिए सुरक्षा नियम तय करती है। दुनिया भर के बैंकों के लिए सुरक्षा वाला नियम बनाता है ये। बासेल नियम, बासेल एकॉर्ड्स, इनका मुख्य लक्ष्य बैंकों में जोखिम प्रबंधन और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR सुनिश्चित करना है, ताकि मंदी में बैंक ना डूबे। अच्छा, इसलिए बनाया गया है। के बासेल 1988 में क्रेडिट रिस्क पर ध्यान दिया तो 1988 में बासेल 2 हुआ 2004 में, जिसमें मार्केट रिस्क और बेहतर रेगुलेशन लाया। बासेल 3 में 2008 में संकट के बाद का ये है। बैंकों के पास अधिक नकदी, लिक्विडिटी बफर और मजबूत पूंजी ढांचा अनिवार्य किया। RBI भारत में इसे लागू करता है। यहाँ जो लिखा है संकट के बाद मतलब भारत में एक बड़ी वित्तीय आपात मतलब कि आई तो नहीं थी, लेकिन लगने के कगार पर थी, उसे संकट बोल रहा है।
BIS ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अंतर सरकारी संस्था नहीं बल्कि यह केंद्रीय बैंकों का संगठन है। इसका सबसे मुख्य प्रभाव बैंकिंग सेक्टर के बासेल III मानकों के रूप में दिखता है। इसका सदस्य एवं निर्णायक प्रक्रिया। RBI का गवर्नर नियमित रूप से बासेल बैठकों में BIS की बासेल बैठकों में भाग लेते हैं। ये BIS की जो बासेल मीटिंग होती है उसमें अपने भारत के RBI के गवर्नर जो है वो जाते हैं, इस बैठक में बैठते हैं जो इस प्रकार बता रहा है। तो मैंने BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, इस बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। अब इसका नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक बहुत अच्छा से मैंने समझा दिया है, इसमें कुछ छूटा नहीं होगा। धन्यवाद।